आदमी को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। न्यूज स्टेट के लिए सोनू अरोड़ा, उत्तर प्रदेश। पश्चिमी यूपी के दो बड़े बीजेपी नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है। संगीत सोम की अगर हम बात की जाए और इसी के साथ अगर बात की जाए यहां पर संजीव बालियान की, तो एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। इन सबके बीच अब संगीत सोम के कथित लेटर हेड पर एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसको लेकर संगीत सोम पर 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भी दिया है, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। लोकसभा चुनाव में 2014 के बाद बीजेपी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। खराब प्रदर्शन के बाद केंद्र में मोदी सरकार तो फिर बन गई, लेकिन यूपी में सीटें कम होने के बाद अब पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। यूपी में बीजेपी के दो नेताओं का झगड़ा पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है। अब तो इस झगड़े की आंच सहयोगी दल तक पहुंच गई है। शिखंडी से लेकर जयचंद के बहाने एक दूसरे को नीचा दिखाने का अभियान जारी है। नेताओं का आपसी झगड़ा धीरे धीरे जाति के नाम पर गोलबंदी की तरफ बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूपी में बीजेपी की लंका लग सकती है। अब तक पार्टी का प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व इस पूरे मामले में मूकदर्शक बना है। चाल, चरित्र और चेहरे की बात करने वाली बीजेपी यूपी में खुलेआम एक दूसरे पर आरोप लगा रहे नेताओं पर कार्रवाई करने से बच रही है। विवाद की शुरुआत हुई मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हारे संजीव बालियान के बयान से, जिन्होंने हार का ठीकरा संगीत सोम पर फोड़ दिया। शायद मेरी कुछ कमी होगी कि जयचंद और विष्णु जनता के बीच में जाकर उन्हें जनता को कन्विंस कर पाए, इसमें भी मैं अपनी कमी मानूंगा। अगर मेरा काम बेहतर हो सकता है मेरे काम में, मेरे व्यवहार में कहीं कमी रही होगी, जब तो किसी आम जनता को कोई कन्विंस कर पाया, तो मैं इसमें अपनी कमी मानूंगा। जो जयचंद है उनको रहने तो विभीषण है, उन्हें पार्टी अपने आप देखेगी। मंत्री जी, एक मंत्री जी, संजीव बालियान ने सीधा आरोप संगीत सोम पर लगाया था, तो उन्होंने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संगीत सोम ने संजीव बालियान की एक एक आरोप का जवाब दिया और हार के पीछे उन्होंने रालोद को वजह बताया। मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि मैं किसी के खिलाफ इस तरीके की अनर्गल बात करूं, किसी को शिखंडी कहूं, किसी को विभीषण कहूं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं किसी के बारे में खराब शब्द न बोलूं। हालांकि संगीत सोम पर आरोप लगाने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसमें संजीव बालियान बैकफुट पर आ गए थे और आरोप लगाने के कुछ दिन बाद उन्होंने सफाई भी दी थी और संगीत सोम को भाई बताया था। और जिनका आप जिक्र करें, उन्होंने तो 2019 में मुझे सांसद बनाया, मेरा बड़ा स्नेह रहा, बड़ा प्यार रहा। तो जो भी डिवीजन है वो हर जगह है, सब में है। तो मैं किसी एक कोई से एक का नहीं, मैं खुद जिम्मेदार हूं, मैंने कहा। संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों को प्रेस नोट बांटे गए थे, जिसमें संजीव बालियान पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। उन पर अपने कार्यकाल के दौरान अकूत संपत्ति अर्जित करने, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने, ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदने के संगीन आरोप लगाए गए। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संजीव सहरावत उर्फ संजीव खदड़ू का नाम भी लिया, जिसके बाद संजीव सहरावत ने इन्हीं आरोपों को लेकर संगीत सोम को 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस देकर जवाब मांगा है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम संजीव सहरावत है। एक दिन पहले संगीत सोम भूतपूर्व विधायक सरदना ने एक प्रेस वार्ता की, जिसमें एक लेटर हेड पर मेरे ऊपर कई तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, जिसमें उन्होंने मेरा नाम का जिक्र करते हुए लिखा है कि मैंने डॉक्टर संजीव बालियान को ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदवाई है, और जिसमें यह भी लिखा है कि मैं उस जमीन में की खरीद में गवाह भी हूं। यह सभी आरोप फर्जी हैं और मेरा संजीव बालियान से इस तरह का कोई भी कृत्य ना मैंने किया है, ना मैंने ऐसा सोचा है, तथा ये जो लेटर हेड पर जो आरोप लगाए हैं ये सारे फर्जी हैं, जिससे समाज में मेरी बदनामी हुई है। और मैंने संगीत सोम को 10 करोड़ रुपए का मानहानि का नोटिस भेजा है, जिसका वो 7 दिन में जवाब देंगे, वरना मैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। 10 करोड़ के मानहानि का नोटिस मिलने के बाद संगीत सोम ने आरोप लगाया है कि किसी ने उनके नाम से फर्जी प्रेस नोट बांटे थे। इसी को लेकर उन्होंने मेरठ के लालकुर्ती थाने में लिखित शिकायत दी है। हाँ, एक जो प्रार्थना पत्र भेजा गया, उसके प्रार्थना पत्र में जो बिंदु अंकित है उसके बारे में एक जांच की जा रही है थाना लालकुर्ती के माध्यम से। संजीव बालियान और संगीत सोम की लड़ाई अब अदालत तक पहुंच गई है। ये बात अलग है कि संजीव बालियान ने उनको मानहानि का नोटिस नहीं दिया, लेकिन उनके करीबी माने जाने वाले संजीव सहरावत ने 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस
संगीत सोम के नाम थमा दिया है। संगीत सोम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके नाम के पैड के सहारे जो संजीव बालियान पर आरोप लगाए गए, उनसे संगीत सोम उसी दिन पीछे हट गए थे और अब संगीत सोम ने थाना लालकुर्ती में एक तहरीर मूव कर दी है, जिस पर कहा गया है कि किसी ने साजिशन संजीव बालियान पर आरोप लगाते हुए उनके घर में ये पर्चे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। हार के बाद जिस तरह से पश्चिमी यूपी के दो बड़े नेता आपस में भिड़ रहे हैं, इससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, लेकिन इसके बाद भी पार्टी ने किसी भी नेता पर कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसा नहीं है कि हार के बाद पार्टी में विरोध के स्वर उठे हों। इससे पहले गाजियाबाद के विधायक नंदकिशोर गुर्जर और फतेहपुर से पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति भी सवाल उठा चुकी हैं। हालांकि इन दोनों हार के लिए प्रशासन और अधिकारियों को जिम्मेदार बताया था। केवल गाजियाबाद में अधिकारियों ने ये तांडव किया क्योंकि समाजवादी पार्टी ने वहां जो अधिकारी अपने टाइम में जिनको मलाईदार पदों पर रखा और जिनको नियुक्त किया, उनको पैसे दे करके मिल करके बहुत बड़ी रिश्वत के द्वारा की पोस्ट पे तैनात कर दिया गया और उन अधिकारियों ने पूरे जो योजना थी समाजवादी पार्टी की उसको इम्प्लीमेंट किया। पश्चिम के दो बड़े नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि पार्टी के बड़े नेता और संगठन इस पर चुप्पी साधे हैं। टीम न्यूज स्टेट। बीजेपी के दो बड़े नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग पर कांग्रेस ने चुटकी ली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही आपस में एक दूसरे के ऊपर झूठ, छल, कपट, धोखाधड़ी, आतंक, भ्रष्टाचार के आपस में आरोप लगा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी जी को चाहिए कि इनके घर में भी ईडी भेजें। एक दूसरे के ऊपर ये लोग जो धोखाधड़ी का और भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, इसकी क्या जांच नहीं होगी? भारतीय जनता पार्टी के नेता ही तो हैं संगीत सोम और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं बालियान। इनके खिलाफ ईडी कब जाएगी, नरेंद्र मोदी जी को भी बताना पड़ेगा, अमित शाह जी को भी बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में अभी तो पार्टी शुरू हुई है। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ेंगी वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं के भ्रष्टाचार, कदाचार, अनाचार की बातें बाहर आएंगी, ईडी में भी आएंगी, सीडी में भी आएंगी और पता नहीं और अन्य किस किस माध्यम से आएंगी। हमारी स्पष्ट रूप से मांग है नरेंद्र मोदी जी से कि इनके घर भी ईडी की, सीबीआई की और इनकम टैक्स की कार्रवाई की जाए। नीट यूजी